Very good morning, dear students. Today we will discuss standard deviation, a portion of measure of dispersion. Before we are going to start to give you the lecture on this standard deviation, this one is a humble request to each and everyone, those who are seeing, those who are taking some specific notes from these videos, that please like, subscribe and share my videos also. Okay, now we have to start on standard deviation. इससे पहले जो हमने डील किया था वो था आपका मीन डेविएशन. मीन डेविएशन के अंदर हमने कहा कि एवरेज से अगर डेविएशंस लिए जाते हैं तो उन डेविएशंस का सम का अर्थमेटिक मीन निकाला जाए तो वह आपका मीन डेविएशन कहलाता है. तो यहाँ पर हुआ क्या था, व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द एवरेजेस देन वी आर गोइंग टू इंक्लूड ऑल द थ्री, मीन ऑल्सो, मीडियन ऑल्सो, मोड ऑल्सो, इफ द स्पेसिफिक इंडिकेशन इज नॉट देयर फॉर द मीडियन. मगर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थमेटिक मीन से होती है, क्योंकि जो भी डेविएशन हम लेंगे वो डेविएशंस के स्क्वायर की जो वैल्यू सबसे कम आपके अर्थमेटिक मीन से ही आती है मीडियन और मोड की तुलना में. ऐसा करने से जो हम स्क्वायर कर रहे हैं डेविएशंस का, ऐसा करने से आपके मीन डेविएशन में आने वाली एरर्स, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम मॉडुलस ले रहे थे साइन को इग्नोर करके, उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है. तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन से, इससे अर्थमेटिक मीन से स्पेसिफिक कर दिया, अर्थमेटिक मीन से लिए गए टर्म्स का डेविएशन. टर्म्स कौन सी होते हैं उसमें, सीरीज में, एक्स सीरीज में, x1 x2 x3 xn जो भी आपको सीरीज दी गई है, अर्थमेटिक मीन से लिए गए सीरीज के टर्म्स के डेविएशन. और डेविएशन कैसे आएगा, x माइनस एक्स बार, ठीक है ना. अर्थमेटिक मीन से लिए गए सीरीज के डेविएशन, तो सीरीज के डेविएशन का स्क्वायर इनके डेविएशंस का स्क्वायर कर लिया जाता है, ठीक है ना. अर्थमेटिक मीन से लिए गए सीरीज के दिए गए पदों का आपका विचलन ज्ञात कर लिया जाता है, उनका अंतर ज्ञात कर लिया जाता है. फिर इस डेविएशन का स्क्वायर बना लिया जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का उसके वेरिएबल वैल्यू से निकाला गया सम हमेशा जीरो होता है, इसलिए इसे स्क्वायर बना लिया गया है. इनको स्क्वायर लेने के बाद इनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना. जो आपका ये था, पहले हमने अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस निकाले, इन डेविएशंस का हमने स्क्वायर कर लिया, फिर स्क्वायर जो स्क्वायर किया डेविएशंस का, इन सब का सम कर लेंगे, ठीक है ना. इन सभी के डेविएशंस का सम करके, तो हमने सम बना लिया इसका, ठीक है ना. यहाँ पर ये सम कर लिया, ठीक है ना. सम करके इनके सम में, इनके जोड़ में हम नंबर ऑफ टर्म से आपका डिवाइड दे देते हैं. दैट मीन्स समांतर माध्य से लिए गए किसी भी श्रेणी के पदों का विचलन, अंतर, ठीक है ना, ज्ञात किया जाता है. फिर उस अंतर को, इस डेविएशन का वर्ग किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है. फिर इस स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. स्क्वायर रूट निकालते समय हम इस सम में आपके नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड दे देते हैं. अगर ऐसी प्रोसेस कहीं पर भी हो रही होती है तो उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन नाम देते हैं, ठीक है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मेक अ स्क्वायर एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट बाय गिविंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, देन इट इज टू बी नोन अ स्टैंडर्ड डेविएशन. इसका जो नोटेशन है वो आपके स्मॉल सिग्मा से होता है, ठीक है ना. तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है अगर सीरीज आपकी इंडिविजुअल है. तो वेरिएबल वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन से लिया गया अंतर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, का स्क्वायर रूट में टर्म्स की संख्या का डिवाइड देने पर जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है. इसको हम स्मॉल सिग्मा से नोट करते हैं. ये आपका x जो है वो वेरिएबल वैल्यूज हैं जो कि सीरीज आपको दी जाएगी. जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज. और जो आपका x बार है ये आपका अर्थमेटिक मीन है.
इसलिए स्पेशल तौर पर कह भी दिया मैंने कि अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेशन होती है इसके अंदर, क्योंकि जो ये डेविएशन है ये डेविएशन करने तो जीरो होगा, मगर इसका स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो मीडियन और मोड की तुलना में सबसे कम होती है। हमने वहाँ पर आपके मोड निकाले थे मीन डेविएशन के अंदर, मोड आपका DM, मोड आपका x dx बार, मोड dz। यहाँ पर हम कर रहे थे x माइनस एक्स बार का मॉडल्स लगा लिया जिससे सभी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आ रही थी। मगर बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एक एरर थी, ये आपका एल्जेब्रिक एरर थी जो आपके मॉडुलस साइंस के थ्रू हम उससे पॉजिटिव बना रहे थे। तो उस दूरी को, उस ड्रॉबैक को, उस एरर को रिमूव किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पोर्शन विच इज यूज्ड to remove the error that comes out in a mean deviation, because at here we are going to calculate from the arithmetic mean and make the deviation of the squares and taking the square root by giving a divide with the number of terms। ये आपका अर्थमेटिक आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना। इसके कैलकुलेशन के दो मेथड्स हैं, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका शॉर्टकट मेथड। मगर डियर स्टूडेंट्स, आपके क्लासेस में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, ठीक है ना, ये अलाउ नहीं है, मगर नॉर्मल कैलकुलेटर्स आपको अलाउ है। तो आपको शॉर्टकट मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही से सॉल्व करिएगा, ईजिली हो जाएगा। जब कैलकुलेटर ही आपको अलाउ तो फिर दिक्कत ही क्या है, फिर क्या जरूरत है कि आपको अज्यूम मीन करना पड़े, अज्यूम मीन के बाद फिर आप इसकी वैल्यू को निकालें, ठीक है ना। और अज्यूम मीन में आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इस तरीके से चेंज हो जाएगा, समेशन dx स्क्वायर वाई एन माइनस समेशन dx वाई एन का होल स्क्वायर। ये है क्या कि जब आपके अर्थमेटिक मीन की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, पूर्णांक नहीं आती है, पूरी नहीं आती है, डेसिमल्स में आ जाती है, फ्रैक्शंस में आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इसके मल्टीप्लिकेशन करना, फिर मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर करना बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है। कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक तो नहीं, साइंटिफिक अलाउ नहीं करते, तो हम नॉर्मल वाला तो अलाउ है, तो उससे आप इसे कर लेंगे। अदरवाइज इस मेथड के थ्रू आप एक इमेजनरी वैल्यू अज्यूम करते, अज्यूम करने के बाद उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते, जैसे यहाँ पर x माइनस एक्स बार किया, यहाँ पर आपका dx इक्वल टू होता है x माइनस ए, ठीक है ना। फिर उसका स्क्वायर करते, ठीक है ना, फिर उसके नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड देते। तो ये क्या होता है, आपके एज्यूम मीन से निकलने वाली स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। बेटा मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार। मीन डेविएशन में क्या था, जिससे निकालते थे उसी में डिवाइड दे, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, डेल्टा मीडियन अपॉन मीडियन, डेल्टा आपका मोड, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ऐसे यहाँ पर सिग्मा किससे निकाला है, अर्थमेटिक मीन से, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है तो एक चीज़ और है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कि आई हुई वैल्यूज़ के बीच में एक नेतांक वैल्यू कौन सी है, एक फिक्स्ड वैल्यू कौन सी है। तो बेटा कुछ नहीं, जो आपका सिग्मा अपॉन एक्स बार है इसमें हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू, एक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ जाती है जो वैल्यूज़ के बीच में उस डेविएशन को शो करती है। बहुत भयंकर आ दिया, ठीक है ना। तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे वो और इजीली समझ में आ जाएगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू रब इट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लिख लीजिएगा, calculate standard deviation and its coefficient from the following data, from the following data। ये दिया हुआ है आपको, देखिए उसमें कहा है नेम ऑफ वर्कर्स, नेम ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर दिया है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर पर वर्कर, ठीक है ना। देखिए
डेटा दिया गया है क्वेश्चन, बुक को लो हाथ में, क्या है ABCDEFG। क्वेश्चन है आपका ABCDEFG, ठीक है ना। और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ये आपका 10 है, 25 13 25 13 8 20 8 20 8 20 12 31 12 30। बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए नेम ऑफ वर्कर्स दे दिए। नेम ऑफ वर्कर्स तो भैया आपके x1 x2 x3 कुछ भी ऐसा तो है नहीं, तो नाम है ये तो फिक्स्ड ही रहेंगे, तो जो फिक्स है तो इसमें डिसीजन लेना ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये तो एक्स हो नहीं सकता। मगर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स ये आपकी दी गई है, तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज बन गई, क्योंकि नाम तो हर किसी का फिक्स्ड ही है, तो उसमें कोई चेंजेस निकल के नहीं आते, तो वो आपका वेरिएबल नहीं बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने पॉज करके वीडियो करूँ, ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपके जो यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं उनको x नाम देता हूँ, और ये वैल्यू होती है आपकी 10 25 13 08 20 12 31, ठीक है ना। ये हमारा दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा उसे देखिए। लिखना चाहें तो इसके बगल में सीरियल नंबर या नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है ना। यहाँ पर सीरियल नंबर देखिए, आप लिखना चाहो लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ से देखिए अब हमें, क्योंकि हमने कहा है कि इसकी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थमेटिक मीन से पॉसिबल है, तो हमें इन सब का सम निकालना पड़ेगा, इसका जोड़ निकालना पड़ेगा, और उस जोड़ को निकालने के बाद हम उसका एक्स बार निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में दिया था, आपको लगे ऐसा मैंने क्यों नहीं लिखा, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि आपके क्या थे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स थे, नेम ऑफ वर्कर्स थे, तो नेम ऑफ वर्कर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर करना चाहो। बाकी इससे कोई नहीं, इससे आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसका समीशन लेता हूँ, समीशन एक्स बार, तो कितना आएगा आपका 5 और 3 8 8 8 16 16 और 2 18 1 19, एक कैरी 4 5 7 8 10 11 119। देखिए बेटे आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा, और ये वैल्यू आपकी 119 आ जाती है। तो देखिए मुझे यहाँ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स वाई एन, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द वेरिएबल वैल्यूज एंड शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा मैंने समेशन एक्स जो वैल्यू निकाली है वो है आपकी 119, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7। बेटा कैलकुलेटर से आप डिवाइड लगा लीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी हमने डिवाइड लगाया तो आपकी वैल्यू निकल के आती है 17। बेटा ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आप डिवाइड लगा लीजिएगा 119 में, नंबर ऑफ टर्म से 7 से, तो आपकी वैल्यू 17 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, समांतर माध्य से अर्थमेटिक मीन से लिए गए टर्म्स के डेविएशंस, उन डेविएशंस का स्क्वायर का सम में स्क्वायर रूट निकालना चाहता है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, आपका डेविएशन दैट इज एक्स बार, ठीक है ना, और इस एक्स बार को मैं किससे शो करूंगा, डी से, ठीक है जी। तो देखिए 10 - 17 आपका आता है -7, 25 - 17 तो आपके कितने को 15 में से याद गए, तो ये आपके 8 है ना, और कितना 7 3 3 25, ठीक है ना। ये आपके 13 - 17 तक -4, 8 - 17 तो 8 8 16 17 कप 9 है ना, तो आपका 8 8 16 17, ठीक है ना। 20 - 17 ये आपका 3, ये माइनस का हो गया। ये आपका 12 - 17 तो 5, ये -5 हो गया। ये 31 - 17 तो 11 में से आपके 7 गया तो 4, 2 में से गया तो 1, ठीक है ना। देखो
वैल्यूज़ आपकी आ रही होंगी 7, 8, ये प्लस का आएगा 25 है वो, ठीक है ना, 7, 8, फिर आपका -4, फिर आपका -9, फिर आपका +3, फिर आपका -5, फिर आपका 14, ठीक है ना। देखो बेटे ये वैल्यू जो आ गई हमारी, ये डेविएशन से निकाली हमने डी की, ठीक है। अब ये जो डेविएशन निकल के आया है, तो फॉर्मूले में क्या था, लिए गए डेविएशन का स्क्वायर, हमें इसका वर्क करना होगा तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर। तो इसे मैं कहना चाहूँ ऐसे भी कह सकता हूँ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट्स सम ऑफ द डेविएशंस का स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, 7 7 49, 8 8 64, 4 4 16, 9 9 81, 3 3 9, 5 5 25, 14 14 196, ठीक है। ये आपकी डी की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब बेटा देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, हम सीधे फॉर्मूले पे जाते हैं कि सिग्मा इजकल टू रूट के अंदर समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे d है, ये d का स्क्वायर है बच्चों, चाहे फॉर्मूले में नहीं लिखा हो तो ध्यान रखिएगा, समेशन डी स्क्वायर बाई एन भी कह लेते हैं इसे, क्योंकि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ही डी स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए हमें, कि क्या लगा हुआ है, समेशन दसों का जोड़ चाहिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13, 13 और 6 19 20 20 29 31 34 34 और 6 आपके 40, 4 कैरी, 9 4 13, 13 और 2 17, 13 और 2 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 1 24, 24 और 6 30 और 30 और 6 34, ठीक है। 3 हासिल, 3 कैरी हो गया। और यहाँ पे अगर देखो 440, देखो मैं निकाला भी था क्या है इसका 440, ठीक है ना बेटे, ये आपका पूरा सम आ गया। अब यहाँ से देखिए मैं इसमें रख देता हूँ, तो वैल्यू होती है आपकी 440 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, आपने खुद ही बोले हैं कि आपकी वैल्यू है 7, तो इसमें जब डिवाइड लगाओगे बेटे तो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है 62.82, ये वैल्यू निकल के आती है आपकी 62.82 बेटा। ये आप इसका निकालेंगे सीधे स्क्वायर रूट, तो आपकी वैल्यू निकलती है 7.92, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा फॉर्मूला आता सिग्मा अपॉन एक्स बार, जिसके बिहाफ पर निकाला गया सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो सिग्मा की वैल्यू आई है बेटे 7.92 एंड एक्स बार दैट वन इज 17, बेटे हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये वैल्यू बनती है शायद हमारी 0.466, ठीक है ना। अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहता है तो वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटे, तो आपसे क्या होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। बेटा देखो सिग्मा अपॉन एक्स बार हम निकाल चुके हैं 0.466 इंटू 100, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 46.6, ठीक है ना, ऐसे अगर पूछता है तो, ठीक है ना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, किसी भी सीरीज़ का उसके वेरिएबल उसके अर्थमेटिक मीन से लिए गए डेविएशंस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट में डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स का अगर दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो वैल्यू निकल के आ रही होती है वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। ये कैलकुलेशन टोटली आपके अर्थमेटिक मीन से होती है, इसमें आपके मीडियन और मोड का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो डेविएशंस है वो आपके उस एरर्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, थैंक यू। दिस वन आपके इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था, हम इसमें शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। रीजन करना चाहो कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे ए और उसका अंतर निकाल लोगे, ठीक है ना। कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर क्या आवश्यकता है। ओके, थैंक यू।